हेलो डिवाइन सोल्स, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी, आइए जानते हैं। दोस्तों, फेमिनाइन की बात करूं तो उनमें आफ्टर 8 पोर्टर काफ़ी चेंजिंग आ रहे हैं, जहां वह बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, एंगर, एंजाइटी और चेजिंग एनर्जी में रहा करती थी। अब उनमें काफ़ी बदलाव आ रहा है। बार बार वो गिरी हैं, दुखी हुई हैं, मुश्किलों, चैलेंजेस से फाइट कर अब स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। बार बार उन्हें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स या स्ट्रगल को से गुजरना पड़ा है, बट वो कहीं भी रुकी नहीं। खुद को उन्होंने गिरने नहीं दिया, बल्कि उनका डट कर सामना किया। जिस रिलेशनशिप में वो मैस्कुलाइन के साथ थी, उसमें भी उन्हें पेन मिला। मैस्कुलाइन ने उन्हें रूड बिहेव दिखाया, इग्नोर किया, थर्ड पार्टी चूज़ की, उससे भी वो हारी, टूटी, गिरी, बट एंड ऑफ स्ट्रॉन्ग हो गई। अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो जो भी करें। वह सेल्फ लव में आ गई हैं और एक अपने बेस्ट वर्जन यानी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में उभर कर सामने आई हैं। इंटरनल और आउटर हमारी क्यूट फेमिनाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है, क्योंकि बहुत सी फेमिनाइन ने जनवरी से अगस्त तक बहुत ज़्यादा दर्द, दुख, तकलीफ़ या पेन उन्हें मिले हैं। स्टार्टिंग से ही वह बहुत ज़्यादा पेन में रही है जब वो चेजर एनर्जी में रहा करती थी, बट इस टाइम ऐसा नहीं है। वह काफ़ी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन चुकी हैं। इस स्ट्रॉन्गनेस के पीछे उनका यह दर्द ही है। काफ़ी टाइम से यह रिलेशनशिप काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजरा है। हमारी दोनों सोल्स डिटैचमेंट की एनर्जी से गुजरी हैं। फेमिनाइन ने मैस्कुलाइन को मनाने की या वापस से रिश्ते में आने की बहुत कोशिश की, बट मैस्कुलाइन ने उनकी एक नहीं सुनी, जिससे वो बार बार पेन में गई और खुद ही खुद को संभाला और डिटैचमेंट की एनर्जी में आई। उन्हें समझ आ गया है कि यह पर्सन या यह सिचुएशन कुछ ठीक ही नहीं हो रही है, तो जिसे मेरे आंसू, मेरी तकलीफ़ ही नहीं दिख रही, तो मैं क्यों उसके लिए खुद को दुखी करूं। सो उन्हें वैसा ही छोड़ा और खुद को ध्यान देना स्टार्ट किया, जिस कारण वो खुद पर फोकस बना रही हैं। जो सारा फोकस उनका मैस्कुलाइन पर रहा करता था, वहाँ से हटा लिया है, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं मैस्कुलाइन के प्यार को मिस करती है और फिर से वहीं आ खड़ी होती है, जहाँ वो खुद को फंसा हुआ या अटका हुआ फील करती थी। फिर से वहीं खुद को पाती हैं। जो सोल्स नो कॉन्टैक्ट में हैं, वो वेट कर रही हैं कि कब मैस्कुलाइन उनकी लाइफ में आएंगे, और बहुत सी फेमिनाइन बस खुद पर ही ध्यान दे रही हैं और सेल्फ लव में हैं। तो फेमिनाइन घबराए नहीं, आप अच्छा कर रहे हैं। और इस 99 के पोर्टल पर यानी इस मंथ आपके लिए एक गुड न्यूज़ आ रही है। आपकी मैनिफेस्टेशन जो पूरी होने वाली है, जो काफ़ी टाइम से अपनी लाइफ में आप चाह रहे थे, वो फुलफिल होने वाली है। जहां मैस्कुलाइन पास्ट में उनसे दूर चले गए थे, अपनी लाइफ में काफ़ी मुश्किलों और प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, अब उनमें स्टेबिलिटी आई है। उनका पर्सनल, प्रोफेशनल या थॉट प्रोसेस में जो इशू चल रहे थे, जिसमें उन्हें रियलाइज़ करा दिया है कि लाइफ कितनी मुश्किल है। जब तक फेमिनाइन उनके साथ थी तो भी लाइफ उन्हें स्मूथ लगती थी। कोई अप डाउन्स भी था तो फेमिनाइन के सपोर्ट से वो चल रहे थे, बट आज कुछ मैस्कुलाइन खुद को अकेला पा रहे हैं और लाइफ के उन मुश्किलों से गुजर रहे हैं। वो चल तो रहे हैं बट कभी भी टूट सकते हैं, गिर सकते हैं। काफ़ी स्ट्रगल के फेस से वह गुजर रहे हैं। ऐसे टाइम में भी उनके माइंड में फेमिनाइन ही चल रही है और फिर से फेमिनाइन से वह जुड़ना चाहते हैं, उन्हें अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि फेमिनाइन थी तो उनकी लाइफ अच्छी चल रही थी। नेक्स्ट मूव के बारे में वह सोच विचार और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि पास्ट में जो भी गलत हुआ उसमें गलती उनकी थी, बट सोच रहे हैं कि अगर फेमिनाइन को अप्रोच करें तो कैसे करें, क्योंकि वह तो अब चेंज हो चुकी है। उसमें अब वो फीलिंग्स नहीं रही हैं जो रहा करती थी, जो उनके पीछे भागा करती थी। आज मैस्कुलाइन उनकी नज़र में वो पर्सन नहीं है जो उन्हें पहले
फील हुआ करते था, वह लविंग यस इमोशनली अब वो उनसे कनेक्ट नहीं होती हैं। सो उन्हें लग रहा है कि मैं अप्रोच करूँगा तो फेमिनाइन एक्सेप्ट करेगी या नहीं, कहीं कोई और तो उनकी लाइफ में नहीं आ गया होगा। तो वही फेमिनाइन को लगता है कि मैस्कुलाइन ने उन्हें चीट किया है, दुख दिया है, तकलीफ़ दी, हमेशा उन्हें मैनिपुलेट किया है, झूठ बोला है, सेल्फिश रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ अपनी ही चलाई है, अपने ही बारे में सोचा है। यह सब वो मैस्कुलाइन को बोल भी रही है। सो मैस्कुलाइन को उनकी बातें से रिग्रेट हुआ है कि उनमें उनसे कुछ गलती हुई है। सो फेमिनाइन के बारे में वह सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। तो यह मैस्कुलाइन कभी भी अपनी फेमिनाइन के सामने आ सकते हैं, उन्हें मनाना चाहते हैं, उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, या बहुत से मैस्कुलाइन अप्रोच कर भी चुके हैं। मैस्कुलाइन ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल को फेस किया है। आज उनके माइंड में बस यही चल रहा है कि फेमिनाइन को वापस से अपनी लाइफ में लाना है। और बहुत से मैस्कुलाइन वापस से उनकी अपनी फेमिनाइन के पास आ भी गए हैं, फिर से इस रिश्ते की न्यू स्टार्ट कर चुके हैं, फिर से वो प्यार फेमिनाइन को देने लगे हैं। बहुत से मैस्कुलाइन अभी भी अपनी लाइफ की उलझनों में फंसे हैं, बट अपनी फेमिनाइन से बहुत सारी बात करने की क्रेविंग उन्हें हो रही है। बहुत सी फेमिनाइन को मैस्कुलाइन ने बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ दी है, जिन्होंने इस रिश्ते में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ किया है, बट फिर भी इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हमारे मैस्कुलाइन फेमिनाइन को प्यार देना चाहते हैं, उन्हें कहीं जाने नहीं देना चाहते। जिन फेमिनाइन को लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में है, तो इस टाइम मैस्कुलाइन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन नहीं है। जो पास्ट में था वो उनकी लाइफ से जा चुका है। फेमिनाइन से दूर जाकर जो गलती उनसे हो गई है उसे वो अब दोहराना नहीं चाहते। उन्हें अब वो सब देना चाहते हैं जो फेमिनाइन डिज़र्व करती हैं। तो यहाँ हमारे बहुत से मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन के पास आ चुके हैं और बहुत से मैस्कुलाइन उन्हें अप्रोच करने वाले हैं। इस सितंबर तक जो मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन के पास नहीं हैं वो सितंबर एंड तक उनके पास आ जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। आई होप ये एनर्जी रेजोनेट आपको की होगी। यदि ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और रीयूनियन या 1111 लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट रीडिंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।